अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आज फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, लगता है कहीं जा रहे हैं आप। जी हुजूर वाला बहुत अहम तरीन केस है गाजी सैयद अली रज़ा का ट्रायल है 302 का, और आज उसमें ऐनी शाहिदीन आए हुए हैं, उन पर क्रॉस करना है, जिरा करनी है। आपसे भी दुआ की इल्तिजा है और बाकी दोस्तों से भी। अल्लाह ताला हुजूर के नालैन के सबकी आसानियाँ फरमाए। आमीन। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे कि ये वकालतनामा जो साइन होता है, जो बंदा जुडिशल है, उससे जो वकालतनामे होते हैं वो साइन होते हैं या उसमें थंब लगते हैं? और ये जेल का क्या तरीकाकार है, बख्शी खाने का क्या तरीकाकार है, ज़रा इसमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। बंदा अगर कस्टडी में हो ना, हिरासत में हो, तो फिर उसके दस्तखत नहीं होते, अंगूठा लगता है। और अगर वो जिस दिन अदालत में पेश होता है उस दिन रूबरू अदालत वो अंगूठा लगा दे और अदालत उसको अटेस्ट कर दे उस वकालतनामे को, तो फिर उस पर केस फाइल हो सकता है। या फिर ये कि अगर वो जेल में है तो जेल में जाकर वकालतनामा अटेस्ट कराने का पूरा एक निज़ाम है। वहाँ बंदा खड़ा हुआ होता है और जो सबके वकालतनामे साइन करवा रहा होता है, तो उसे आप जाकर दें तो वो अंदर से अंगूठा लगा के और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या सुपरिटेंडेंट जेल की वो स्टैंप लगा के अटेस्ट करा के बाकायदा उसमें वो डेट भी लिखेगा और वो अपना डायरी नंबर भी लिखेगा कि इस डायरी नंबर के तहत जो है ना, ये अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो करके देगा आपको और उस पर फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। सिग्नेचर्स खाली हों, अब बंदा हिरासत में हो और खाली साइन किए हुए हों तो भी अदालतें उसे कबूल नहीं करती। और अगर उस पर अटेस्टेशन ना हो तो भी कबूल नहीं होती। यानी या तो उसमें जेल हुकाम की अटेस्टेशन होनी चाहिए या फिर मुतल्लिका कोर्ट की जिसमें वो पेश हुआ है, ट्रायल कोर्ट है या एडमिन कोर्ट है, तो उसकी अटेस्टेशन होना लाजमी है। जी सर। तो सर ये बताइएगा, ये वकालतनामा में तो 2 नंबरें भी चलती है, कुछ ऐसा सुनने में आया है। बास लोग हैं जो हर जगह 2 नंबरी का कोई तरीका निकाल लेते हैं। वो फिर करते ये हैं कि या तो जेल की जाली मोहर बना के रखते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट की खुद अंगूठा मारते हैं क्योंकि इसमें फॉरेंसिक तो होता नहीं है, और जाली मोहर लगा कर खुद ही उसके मिलते जुलते साइन करके चला देते हैं। या फिर वो मुतल्लिका जज की मोहर बना के उस पर जो है ना वो लगा देते हैं और अटेस्टेशन लेके जाली में साइन कर देते हैं। इस तरह बाज़ चैम्बर्स ऐसा करते हैं, उनकी प्रैक्टिस में चीज़ें हैं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हज़रत साहब यहाँ तो चाइना की डिग्रियाँ बन जाती हैं, यानी सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है ना, यानी जो फैसला होता है वो चाइना की डिग्री मिल जाती है। ये ऐसे भी लोग हैं, केस दायर ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो चाइना की डिग्री बना के दे देंगे आपको, इसे कहते हैं चाइना की डिग्री। अल्लाह ताला हिफ्ज़ो मान में रखे। या तो चाइना की डिग्री बन जाती है तो चाइना के वकालतनामे नहीं बन सकते। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ जज साहबान ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम मेरिट में ज़मानत होती है फिर भी नहीं लेते, यानी कि उसमें जवाज़ ही नहीं होता कि ये ज़मानत खारिज की जाए, लेकिन उसको भी खारिज किया जाता है, वो किसी किस्म की भी ज़मानत ले ही नहीं रहे। इनके मुतालिक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं ले रहे, इनकी वजह क्या है, कोई उनके ऊपर प्रेशर है या क्या सिस्टम, इसका कुछ सीन ज़रा आपके अगर इल्म में है तो ये ज़रा बताइए। ये सर बदकिस्मती है कि जुडिशरी जो है ना वो एग्जेक्टिव्स की लौंडी बन जाती है। जजेस जो है वो उनको कोई ब्रीफ किया जाता है और या उन्हें कुछ लालच दिया जाता है कि आपको हाई कोर्ट ले जाएंगे या इस तरह का कोई लालच दे के, और आपने ज़मानत नहीं लेनी, तो या उन पर कोई अनड्यू प्रेशर होता है, या पाकिस्तान में कई चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि बाज़ वीक पॉइंट्स भी होते हैं इदारों के पास। अब वो सारी बातें ज़ाहिर ओपन करने की नहीं है, तो वो फिर बिल्कुल एग्जेक्टिव की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, आइन और कानून को फॉलो नहीं करते। मैं समझता हूँ कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जो बंदा हक बात ना कर सके, हक फैसला ना कर सके, जो काजी फैसला करने की पोजीशन बना हो, उसे चाहिए कि फिर वो छोड़ दे नौकरी, आके वकालत कर ले। लेकिन इतनी कर्ज, इतनी जुर्रत और इतना हौसला सब के अंदर नहीं होता। लोगों को प्रोटोकॉल की आदत पड़ी होती है, वो निकलते हैं कि फूं फां, आगे पीछे गाड़ी रोटर वाली गाड़ियाँ चलती हैं, आगे पीछे पुलिस, हटो बचो। वो ये जो चस्का लगा होता है ना उनको प्रोटोकॉल का, इसकी वजह से वो नौकरी छोड़ते नहीं है। हालांकि अगर वो प्रैक्टिस भी करें वकालत में तो शायद उससे ज़्यादा कमा लें, लेकिन फिर उस तरह हमारी तरह उन्हें जो है ना वो
मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, खुद गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी खुद ही जो है दूर दराज का सफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और वो ये इसी वजह से वो हमारे वो दोस्त जो जज बन जाते हैं, वो वकला जो जज बन जाते हैं, वो जज बनने के बाद फिर आंखें बदल लेते हैं। और ज़मानत बनती हो और ज़मानत ना देना, तो ये तो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगरचे इसमें कोई लॉस वाज़ेह नहीं है कि अगर कोई जज ऐसा करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकता है जी मेरे अक्ल फ़हम के मुताबिक ज़मानत नहीं बनती। तो इसमें ज़्यादातर डिस्क्रिशन या स्वाबदीदी इख्तियारात जो ना जजेस के ज़मानत के मामले में 90% वो चलते हैं। इसकी वजह से जज फिर मनमानियाँ करते हैं। अब कल की मैं बात बताऊँ, एक FIR है 1973 और थाना भाटी गेट लाहौर की है। और इसमें एक मेट्रो बस का ड्राइवर कहता है जी मुझसे 400-500 अफराद ने मुझे गाड़ी से नीचे उतार के मुझसे बस छीन ली, ठीक है। और 3 दिन बाद आके थाने में रिपोर्ट करता है कि मैं वो 3 दिन तक उसे तलाश करता रहा हूँ और 3 दिन में मुझे गाड़ी नहीं मिली, तो वो इसलिए मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। और 3 दिन के बाद नहीं बल्कि 1 महीना और 20 दिन के बाद वो ततीमा बयान रिकॉर्ड करवाता है। ततीमा बयान क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो कंप्लेनेंट है, इस्तगासा फाइल करने वाला शख्स है, वो अगर किसी को नामजद ना करे तो बाद में वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देके इस्तगासा में उनको नामजद कर सकता है मुल्जिमान को। तो कानून ये है कि जितने जल्दी ये ततीमा बयान आएगा तो उसकी वैल्यू होगी। अगर डिले के साथ आता है और बहुत लेट आता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने सोच समझ कर मशवरा करके बददियानती से किसी का नाम दिया है। तो ये ड्राइवर जो है, जो कंप्लेनेंट है, ये करता क्या है कि ये 1 महीना और 20 दिन के बाद, यानी 10-10 का वकूआ है, और ये जाके 20/11 बल्कि 30/11 को 1 महीना और 20 दिन बाद जाके ततीमा बयान रिकॉर्ड करवाता है और उसमें जाके कुछ लोगों का नामजद करता है। और नामजद करने के बाद कहता है कि जी इनसे झंडा रिकवर हुआ है। बस उससे रिकवर नहीं हुई, झंडा रिकवर हुआ है। छीनी बस गई है, ठीक है। 3 दिन तक बस को ढूंढता रहा है, हालांकि वो तो ड्राइवर था, सरकार की बस है, मेट्रो बस जाती तो नहीं है। तो 3 दिन तक आपने रोजाना जाकर रिपोर्ट करनी होती है, तो आपने 3 दिन तक बस को तलाश करते रहे। कितना बड़ा डाउट पैदा होता है ना, शक पैदा होता है, उसकी इस सारी स्टोरी झूठी साबित होती है। वो बंदा जो है ना, वो बयान भी जाके फिर 1 महीना 20 दिन बाद देता है, नामजद करता है। जिसको नामजद करता है उससे मिलता भी सिर्फ झंडा, बस नहीं मिलती उससे। यार ये बताइए, इतना ज़्यादा मेरिट पे केस है, जो थोड़ा बहुत भी लॉ को जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, और इसमें कोई बंदा ज़ख्मी नहीं है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ। इसके बावजूद मैंने सोचा था कि ये जज साहब ने कसम उठाई हुई ज़मानत नहीं देनी, तो शायद ये वो ज़मानत दे ही देंगे, वो आज अपना असूल बदल देंगे। लेकिन आज जब मैं गया तो पता चला उसने इसमें भी ज़मानत नहीं दी। यार जुल्म है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा डाउटफुल केस है, डब्बीएस केस है, और फिर भी आप ज़मानत नहीं दे रहे हो, तो ये आप ज़्यादती करनी लोगों के साथ कर रहे हैं। क़यामत के दिन बहरहाल इनको जवाब तो देना पड़ेगा। हम तो यही कह सकते हैं बहैसियत मुसलमान, रमज़ान का महीना है, ठीक है, कि जब इनको छितर पड़ेंगे फिर इनको याद आएगा कि हम लोगों के साथ कितनी ज़्यादती करते रहे। जी सर, ये बताइएगा कि ये इस तरह की जो मन घड़त FIRs जैसे आपने अभी बताया, और भी काफ़ी सारी ऐसी FIR हैं जो जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन उनको एक प्री प्लान स्टोरी बना के जो है ना वो जुल्म किया गया आवाम के ऊपर। बेचारों को कितनी देर होगी, लोग ऐसे ही यानी कि खैर जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। ये बताइएगा, ऐसी जो FIRs हैं, क्या इनको चैलेंज हो सकता है, ये ख़त्म हो सकती हैं, या इसका क्या तरीकाकार है, कैसे इनको जो है ना वो ख़त्म करवाया जाए, या किस तरीके से क्या इसके ऊपर प्रोसेस हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ, और कई दफ़ा मैंने कहा है कि पॉलिसीज़ परिवेल कर रही हैं, आइन और कानून परिवेल नहीं कर रहा। यानी जो एग्जेक्टिव की पॉलिसीज़ हैं वो आइन और कानून पर हावी हो चुकी हैं, और आइन और कानून नीचे रह गया है। ये सब पॉलिसीज़ की FIR है। जब पॉलिसीज़ में FIR हो सकती है, जब पॉलिसी के मुताबिक ज़मानतें खारिज हो सकती हैं, तो फिर खाकम बदन पॉलिसी के मुताबिक सज़ाएँ भी हो सकती हैं। कौन पूछने वाला है? वो कहेंगे ठीक है, हाईकोर्ट जाके आप अपील कर लें। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है कि किसी तबके के ख़िलाफ़ उसको
इस तरह इंतकाम का निशाना बनाया जाता है कि उसके खिलाफ झूठी FIR और फिर मन घड़त फैसले और मन घड़त सज़ाएँ ये भी हो सकती हैं, खुदा न खास्ता। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और बहैसियत कानून के तालिब इल्म या एक जुडिशल सिस्टम का हिस्सा होने के नाते ये हमें शदीद तकलीफ़ में मुब्तला करती है। लेकिन ज़ाहिर है कि वकील के पास कुव्वत नाफिज़ा नहीं होती और वकील के पास कोई इख्तियार इस तरह का नहीं होता कि वो ख़ुद कोई फ़ैसला कर सके। हम तो फ़ैसले करने में असिस्ट करते हैं, मुआवनत करते हैं, और अगर कोई हमारी मुआवनत कबूल नहीं करता, मनमानी करता है, तो वो दुनिया आखिरत में ख़ुद इसका ज़िम्मेदार है। हम तो कानून के और आइन के मुताबिक असिस्ट करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है वो हम अदा कर रहे हैं। बाकी आपका जो सवाल है कि चैलेंज हो सकती हैं, बिल्कुल क्वैशमेंट फ़ाइल हो सकती है हाई कोर्ट में, रिट फाइल हो सकती है कि उनकी क्वैश किया जाए, ख़ारिज किया जाए। और जब हम क्वैशमेंट फ़ाइल करते हैं तो फिर फौरी तौर पर वो चालान जमा करा देते हैं। चालान हालांकि अभी तक जमा नहीं कराया, 14 दिन के अंदर चालान जमा कराना होता है। 4 महीने हो गए चालान जमा नहीं हुआ। जैसे हम क्वैशमेंट फ़ाइल करेंगे फौरी तौर पर ये चालान जमा करा देंगे, और जब चालान जमा हो जाएगा तो फिर हाई कोर्ट ये कहती है कि जनाब चालान जमा हो गया है, आप अपनी बेगुनाही जाके ट्रायल कोर्ट में साबित कर लें, फिर वो क्वैश नहीं होती। और 99% इस तरह ही होता है। फिर दूसरी बात है कि सरकार मुद्दई है तमाम, अक्सर FIR में सरकार की मुद्दत में जो FIR होती हैं वो 90% वैसी खारिज नहीं होती कि जजेस कहते हैं कि सरकार झूठ नहीं बोलती, हालांकि सरकार से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। लेकिन ये समझा जाता है कि एक उसके साथ सेंस ऑफ ट्रुथ अटैच होती है सरकारी बंदे के साथ, तो हालांकि उसका वो फ़ायदा उठाते हैं सेंस ऑफ ट्रुथ का। लेकिन चैलेंज बहरहाल हाई कोर्ट में 199 आइन के आर्टिकल के तहत उसे हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और करनी चाहिए। लेकिन लोग बेचारे बोधर नहीं करते ना, कि डरते हैं कि सरकार के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम पे कुछ 2-4 झूठे मुकदमे और ना डाल दें। तो कौम को दबा के रखा हुआ है और इसी जुल्म और ज़्यादती की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शायद इसके आदी होते जा रहे हैं, और फ्यूचर में जाकर शायद लोग इसको ना सहना शुरू कर दें कि चल यार जान दफ़ा करो, इन चक्कर में पड़ो ही ना। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। जिस माशरे में जमूद आ जाए, जिस माशरे में हक बात बोलने की ताकत ख़त्म हो जाए, हक बात बोलने वाले लोग ना रहें, वो माशरे पर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसको किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादा मामला पॉलिसी के तहत चलाए जाते हैं। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो माशरे की इस्लाह व फलाह की फ़िक्र करते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है।